बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायती रहम वाला है। मलका सबा बिल्किस का तख्त शाही 80 गज लंबा और 40 गज चौड़ा था। ये सोने चांदी और तरह तरह के जवाहरात और मोतियों से आरास्ता था। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्किस के कासिद और उसके तहाइफ को ठुकरा दिया और उसको ये हुक्मनामा भेजा कि वो मुसलमान होकर मेरे दरबार में हाजिर हो जाए, तो आपके दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि बिल्किस के यहाँ आने से पहले ही उसका तख्त मेरे दरबार में आ जाए। चुनाचे आपने दरबार में दरबारियों से ये फरमाया, जिन आयात का तर्जुमा ये है। सुलेमान ने फरमाया, ए दरबारियों, तुम में से कौन है कि वो उसका तख्त मेरे पास ले आए कबल इसके कि वो मेरे हुजूर मती होकर हाजिर हों। एक बड़ा खबीस जिन बोला कि मैं वो तख्त हुजूर में हाजिर कर दूंगा कबल इसके कि हुजूर इजलास बर्खास्त करें, और मैं बेशक इस पर कुव्वत वाला ईमानदार हूँ। जिनका बयान सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं ये चाहता हूँ कि इससे भी जल्द वो तख्त मेरे दरबार में आ जाए। आपके वज़ीर हज़रत आसिफ बिन बरखिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जो इसमें आज़म जानते थे और एक बाकरामत वली थे, उन्होंने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया, जैसा कि कुरान मजीद में है। जिन कुरानी आयात का तर्जुमा ये है। उसने अर्ज़ की, जिसके पास किताब का इल्म था, मैं उसे हुजूर में हाजिर कर दूंगा एक पल मारने से भी पहले। चुनाचे हज़रत आसिफ बिन बरखिया ने रूहानी कुव्वत से बिल्किस के तख्त को मुल्के सबा से बैतुल मुक़द्दस तक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में खींच लाया, और वो तख्त ज़मीन के नीचे नीचे चलकर लम्हा भर में एकदम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कुर्सी के करीब नमूदार हो गया। तख्त को देखकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये कहा, जिन कुरानी आयात का तर्जुमा ये है, ये मेरे रब के फ़ज़ल से है ताकि मुझे आज़माए कि मैं शुक्र करता हूँ या नाशुक्री, और जो शुक्र करे वो अपने भले को ही शुक्र करता है, और जो नाशुक्री करे तो मेरा रब बेपरवाह है, सब खूबियों वाला। इस कुरानी वाक़े से ये साबित होता है कि अल्लाह ताला अपने औलिया को बड़ी बड़ी रूहानी ताकत और क़ुव्वत अता फरमाता है। ये देख लीजिए कि हज़रत आसिफ बिन बरखिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने पलक झपकने भर की मुद्दत में तख्ते बिल्किस को मुल्के सबा से दरबार सुलेमान में हाजिर कर दिया, और ख़ुद अपनी जगह से हिले भी नहीं। इसी तरह बहुत से औलिया कराम ने सैकड़ों मील की दूरी से आदमियों और जानवरों को लम्हा भर में बुला लिया। ये सब औलिया की उस रूहानी ताकत का करिश्मा है जो अल्लाह ताला अपने वलियों को अता फरमाता है। इसलिए हरगिज़ कभी औलिया कराम को अपने जैसा ख्याल ना करना, और ना ही उनके अज़ा की ताकतों को आम इंसानों की ताकतों पर कयास करना। कहाँ अवाम और कहाँ ये औलिया। औलिया कराम को अपने जैसा समझ लेना ये गुमराही का सरचश्मा है। हज़रत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने मसनवी शरीफ में इस मज़मून पर रोशनी डालते हुए बड़ी वजाहत के साथ तहरीर फरमाया है कि तमाम दुनिया इस वजह से गुमराह हो गई कि खुदा के औलिया से बहुत कम लोग आगाह हुए। लोगों ने औलिया को अपने जैसा समझ लिया और अम्बिया के साथ बराबरी कर बैठे। इन लोगों ने अपने अंधेपन से ये नहीं जाना कि अवाम और औलिया के दरमियान बेइंतहा फ़र्क है। बहरहाल खुलासे कलामा ये है कि औलिया कराम को आम इंसानों की तरह नहीं समझना चाहिए, बल्कि ये अक़ीदा रख कर औलिया कराम की ताज़ीम व तकरीम करनी चाहिए कि इन लोगों पर अल्लाह ताला का ख़ास फ़ज़ल अज़ीम है, और ये लोग बेपनाह रूहानी ताकतों के बादशाह और शहनशाह हैं। ये लोग अल्लाह अज़्ज़ा वजल के हुक्म से बड़ी बड़ी बलाएँ और मुसीबतें टाल सकते हैं, और इनकी कब्रों का भी अदब रखना लाजिम है। औलिया की कब्रों पर अल्लाह ताला की बरक़ात खुदाबंदी की बारिश होती रहती है, और जो अक़ीदत व मोहब्बत से इनकी कब्रों की ज़ियारत करता है, वो ज़रूर इन बुज़ुर्गों के फ़यूज़ व बरक़ात से फैज़याब हुआ करता है। इस ज़माने में फ़िरक़ा वहाबिया औलिया कराम की बेअदबी करते रहते हैं, और मैं अपने बहन भाइयों को ये नसीहत करती हूँ कि इन गुमराहों से हमेशा दूर रहें, और इन लोगों के ज़ाहिरी सादा लिबासों और वज़ू नमाज़ों से फ़रेब ना खाएं। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।
ویڈیو کو لائک کر دیجیے اور چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔